तीन दोस्त पीयूष, विकास और अमित राजस्थान के एक छोटे से गांव छीत्री आए थे। वो लोग अपने बिजनेस के लिए उस गांव में फैक्ट्री डालना चाहते थे, क्योंकि उस गांव में जमीन और मजदूर दोनों ही काफी सस्ते थे। उस गांव में अमित ने होटल सोलफुल में रुकने का बंदोबस्त किया था। होटल सोलफुल एक छोटा सा होटल था। कोई आलिशान पत्थर नहीं थे उसमें, बस ईंट से बनी सफेद रंग की एक मंजिला इमारत और नीचे खाने का एक वेज रेस्टोरेंट, जिसमें भी टेबल और दरवाजों पर धूल लगी हुई थी, जैसे वहां का चूल्हा हफ्तों से जला ही नहीं था। जैसे ही वो लोग होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई स्टाफ ही नहीं था। बस वॉचमैन के नाम पर एक बूढ़े से चाचा बैठे थे जो अपनी बीड़ी पी रहे थे। पीयूष और विकास दोनों ही अमित को डांटने लगे, क्योंकि होटल बुक करने की जिम्मेदारी अमित की थी और वो होटल एकदम थर्ड क्लास लग रहा था। उनकी बातों को सुनते हुए वो वॉचमैन चाचा उन तीनों के पास हंसते हुए आए और उनसे पूछने लगे कि क्या वो होटल सोलफुल में ही रुकने वाले हैं। उन तीनों ने सर हिलाकर हां कहा और चाचा जोर से हंस पड़े। हंसते हंसते ही फिर उन्होंने चलना शुरू किया और कुछ गुनगुनाते हुए वहां से चले गए। उन तीनों ने उस वॉचमैन चाचा को पागल समझकर उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी रिसेप्शन पर एक आदमी आया, छोटे कद का, घनी मूंछों वाला। उसने उन्हें रूम की चाबी दे दी। वो लोग ऊपर अपने कमरे में गए, अपना सारा सामान रखा और कुछ देर आराम करने लगे। पीयूष को अचानक प्यास लगने लगी और रूम में पानी नहीं था। पीयूष पानी लेने के लिए जैसे ही रूम के बाहर निकला, उसे पायल की एक झंकार सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे कोई पायल पहने भाग रहा हो। पीयूष घबरा गया। उसको यह बात बेहद अजीब लगी, क्योंकि उस होटल में कोई और नजर नहीं आ रहा था। अब उसके फ्लोर के कॉरिडोर के एंड से पायल की आवाज के साथ साथ एक जवान लड़की की हंसने की आवाज भी आने लगी। पीयूष उस आवाज के पीछे जाने लगा कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और पीयूष चीख पड़ा। पीछे रिसेप्शनिस्ट पानी लेकर खड़ा था। पीयूष ने अपनी बौखलाहट में उस रिसेप्शनिस्ट को डांटा और पानी लेकर वापस अपने रूम में चला गया। देर रात विकास रूम के बाहर होटल की बालकनी में खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उस बालकनी से हाईवे का लंबा रास्ता साफ दिखाई देता था। अचानक उस रास्ते पर एक एक्सीडेंट होता हुआ दिखा। विकास चौंक गया। वो नीचे दौड़ लगाने के लिए जैसे ही मुड़ा तो उसके पीछे सफेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी की लंबी सी सफेद दाढ़ी थी और मुंह पर ढेर सारी झुर्रियां थीं। विकास उस आदमी को देखकर घबरा गया था, क्योंकि वो आदमी सिर्फ हाईवे की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर अचानक से उसने विकास को देखा और उसने हंसना बंद कर दिया। वो आदमी जैसे ही विकास की ओर बढ़ा, विकास डर कर अपने रूम में आ गया। रूम में आकर जब उसने अपने रूम की खिड़की से उस हाईवे पर देखा तो वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगले दिन तीनों फैक्ट्री की साइट देखने के लिए निकले, लेकिन गाड़ी शुरू होकर थोड़ा आगे ही बढ़ी थी